हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के समांतर श्रेणियाँ का प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न 17 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान एवं इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को आसानी से यह प्रश्न समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 17 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 17 क्या कह रहा है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो देखिए आपका यह प्रश्न देखने में बहुत लंबा है, लेकिन आपका प्रश्न बहुत ही आसान भी है। ठीक है, इसको आपको खाली समझने की जरूरत है, और अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए बोला गया है कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। तो आपको क्या बोला गया? कक्षा, अनुभाग और पेड़ है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए लिखता हूँ कक्षा, कक्षा, अनुभाग, अनुभाग और पेड़। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया? कक्षा 1, तो लिखिए कक्षा 1। ठीक है, तो कक्षा 1 का कितना बोला गया? आपका 1 पेड़ लगाएगा, 1 पेड़। ठीक है, अनुभाग के बारे में आपको थोड़ी देर बाद पता होगा। ठीक है, 1 पेड़ लगाएगा, और ऊपर देखिए क्या बोला गया। यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मैंने अपनी कक्षा की संख्या के बराबर में पेड़ लगाएगा। तो कक्षा अगर 1 है तो 1 पेड़ लगाएगा, अगर कक्षा 2 है तो 2 पेड़ लगाएगा, अगर कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, कक्षा 3 है तो 3 पेड़ लगाएगा, अगर कक्षा 4 है तो आपका 4 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार तक आपको क्या करना है? 12 तक ले जाना है। देखिए ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ठीक है, 12 तक आपको ले जाना है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब अनुभाग के बारे में देखिए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो देखिए जितना भी आपका कक्षा है सबका 3 अनुभाग है। तो यहाँ लिख दीजिए 3, यहाँ भी लिख दीजिए 3, यहाँ भी लिख दीजिए 3, और यहाँ भी लिख दीजिए 3। अब क्या करेंगे? 3 से 1 को गुना कीजिएगा, सब में गुना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 से 1 को गुना कीजिएगा 3, 3 से 2 को गुना कीजिएगा 6, 3 से 3 को गुना कीजिएगा 9, और 3 से 4 को गुना कीजिएगा 12। ठीक है, हो गया। तो ये आपका आ गया क्या? एक प्रकार का, देखिए 3 6 9 12 एक प्रकार का समांतर श्रेणी में है। तो बस इसी को आपको लिखना ही है। तो देखिएगा, हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो चलिए लिख देता हूँ हल। ठीक है, तो लिखता हूँ क्या? तो लिखिएगा यहाँ, चूंकि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। ठीक है, लिखिएगा चूंकि, चूंकि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग अपनी कक्षा, कक्षा के संख्या, संख्या अपनी कक्षा के संख्या के बराबर, बराबर पेड़ लगाता है, पेड़ लगाता है, है। और
और प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है, और प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग है, अनुभाग है, ठीक है, अनुभाग है। तो लिखिएगा इसीलिए 3 अनुभाग, तो लिखिएगा इसीलिए क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, देखिए जो है ना आपका दिया हुआ 3 गुना 1 3 गुना 2, इसको लिखिएगा, ठीक है। अनुभाग से पेड़ को गुना कर दिया, 3 गुना 1 कोमा 3 गुना 2, फिर कोमा 3 गुना 3, फिर कोमा, ऐसे करके आते रहेगा आपको, ठीक है। कोमा अब कितना तक आपको ले जाना है, कक्षा 12 तक चलता रहेगा बोला गया, तो 3 गुना 12 कर दीजिएगा, ठीक है। एक समांतर श्रेणी में लिख दीजिएगा, समांतर श्रेणी में है, में है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा इसीलिए एपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एपी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 या 9, डॉट 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 कीजिएगा, 3 गुना 12 आपका करने से कितना आता है 36। तो देखिए यहाँ जो आपका ये 3 है, ये आपको फर्स्ट आपका है प्रथम पद, यहाँ जो आपका 3 है, यहाँ प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर आपका हो जाएगा 3, सारू अंतर, सारू अंतर डी बराबर आपका कितना आएगा, दूसरा का पहला घटाइए, A2 - A1, ठीक है, A2 - A1, ठीक है। अब देखिए A2 तो कितना दिया 6, लिखिए 6, और माइनस A1 कितना आपका 3, देखिए 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो 6 से 3 घटाए 3, ठीक है। अब चलिए ये तो आ गया आपका इतना। अब देखिए यहाँ आपका क्या बोला गया है, ये जो आपका 36 है लास्ट में, ये आपका अंतिम पद है, माने अंतिम पद, अंतिम पद एल आपको दिया गया है कितना 36, ठीक है। और एन आपका कितना है बोला गया कक्षा 12 तक निकालने, देखिए कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है, ये आपका एन है, तो लिख दीजिएगा 12, ठीक है। तो इसीलिए आपको निकालने क्या बोला गया है, देखिए बोला गया है निकालने इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, मैंने आपको सभी का योग निकालने बोला, मैंने कुल सभी पेड़ों का जो संख्या है उसका योग निकालने बोला, तो ऐसे निकालने बोला गया, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कोमा एस एन बराबर क्वेश्चन, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए एस एन बराबर फॉर्मूला लगाइए n/2, देखिए छोटा सा फॉर्मूला लगाइए क्योंकि आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, और आपका एल दिया हुआ है, देखिए, और डी दिया हुआ है, तो आपका आराम से छोटा फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। एन भी दिया हुआ है, तो n/2 ए प्लस एल लगा दीजिएगा, छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है, डी का जरूरत नहीं है, ए एल और एन, एन से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए एस, एन का मान है हमारा 12, 12 लिख दीजिए, एन का मान है 12, 12/2, ए का मान हमारा है देखिए 3, लिख दीजिए 3, प्लस एल का मान हमारा देखिए 36 है, लिख दीजिए 36, ठीक है। तो एस 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा 2 से 12 को, 2 से 12 को भाग दिए 6, 6 गुना, और ये दोनों को जोड़िएगा 36 और 3 39, ठीक है, 39 आई है। तो एस 12 बराबर हो जाएगा, गुना कीजिए, ठीक है, रफ मैं आपको यहीं कर देता हूँ बगल में, 39 गुना 6, 6 9 54 का 4 5, 6 का 12 6 18 18 5 23, ठीक है, 234, तो लिख दीजिए 234, ठीक है। बस ये आपका आई है S12 का आंसर, ठीक है। तो आपको लिख दीजिएगा, बोला गया है क्या आपको क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो लिख दीजिएगा अतः, अतः, अतः इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए
गए पेड़ों की कुल संख्या 234 है। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।